नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। नालंदा की तस्वीर सवारने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यटन से जुड़ी योजनाओं का लिया जायजा। सीएम ने नए रोपवे का कराया ट्रायल, निर्माण कार्य को फरवरी तक पूरा करने के दिए निर्देश। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील मोदी के खिलाफ श्याम रजक को उम्मीदवार बना सकता है आरजेडी। श्याम रजक की चिराग से अपील, रीना पासवान को बनाए उम्मीदवार, महागठबंधन करेगा सपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार उतारने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा राजनीति की मर्यादा को तार तार कर रहे तेजस्वी। जेडीयू ने भी तेजस्वी को बताया दलित विरोधी, कहा जीत के लिए संख्या बल नहीं होने के बावजूद जानबूझकर उतारा जा रहा है दलित उम्मीदवार। तेजस्वी को जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की नसीहत, कहा सिर्फ राजनीति के लिए उम्मीदवार उतारने का नहीं है कोई फायदा। बेतिया में शराब के खिलाफ कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी, छुपाकर रखी गई शराब बरामद, हरदिया से एक कारोबारी भी गिरफ्तार। पटना के बिक्रम में दूध प्लांट के मालिक से 5 लाख की रंगदारी की मांग, पैसे नहीं देने पर प्लांट पर ताबड़तोड़ फायरिंग। मैजपुरा के आराध्या दूध मिल्क प्लांट की घटना। छपरा के तरैया थाना के पचभिंडा गांव में एक घर में लगी आग, झुलसने से एक बच्चे की मौत। बीएड की परीक्षा की मांग को लेकर पटना में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। बेगूसराय में निजी स्कूल संचालकों ने दिया आंदोलन की धमकी, स्कूल खोलने की मांग। मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज ने 2 थानों के एएसआई को किया निलंबित, ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप। पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी का सरकार पर हमला, कहा सरकार हर मोर्चे पर फेल। पूर्णिया के खजांची थाना के गिरजा चौक पर ट्रैक्टर की टक्कर से दर्जी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। बेगूसराय में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर खुद सड़क पर उतरे सदर एसडीएम, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का दिया आदेश। मुंगेर के जमालपुर के दशरथपुर के पास ट्रेन के चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, शव की नहीं हुई शिनाख्त। बांका में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, लोडर हाईवा समेत कई मशीनें जब्त। अररिया में 3 दिन पहले हुई मारपीट का वीडियो वायरल, 3 एकड़ जमीन के विवाद में चली थी लाठियां, दोनों पक्ष से कई लोग घायल। जहानाबाद में शराब के अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, 30 लीटर शराब के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार, 5 क्विंटल से अधिक जावा महुआ नष्ट। कैमूर में बकरी चराने को लेकर मारपीट, चली लाठी और गोली, एक शख्स की मौत, 6 घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा जेल में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान रामाशंकर को अपराधियों ने मारी गोली, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सुपौल में एक अय्याश एएसआई का वीडियो वायरल, गलत हरकत करते एएसआई की लोगों ने की पिटाई, एसपी मनोज कुमार ने एएसआई को किया सस्पेंड। सुपौल के निर्मली प्रखंड के सरकारी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल, अपने हेडमास्टर से जबरन अटेंडेंस रजिस्टर छीनकर भागती दिख रही है शिक्षिका, आरोपी ने रजिस्टर फाड़ने की दी धमकी। लखीसराय में सड़क दुर्घटना में चिमनी मालिक की मौत, परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया हत्या करने का आरोप, सूर्यगढ़ थाना क्षेत्र के बोडना गांव की घटना। दानापुर में एएनएम की परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, धक्का मुक्की की तस्वीर आई सामने। खगड़िया में एक अधेड़ शख्स की गोली मारकर हत्या, झाड़ फूंक के चक्कर में हत्या को अंजाम देने की आशंका। शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र के पानापुर पंचायत में शौचालय निर्माण में सामने आया घोटाला, आरटीआई कार्यकर्ता ने धांधली का किया खुलासा। जमुई के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के काला गांव में रखरखाव के अभाव में दम तोड़ रही 7 निश्चय की हर घर नल का जल योजना, सीएम नीतीश कुमार ने साल 2017 में किया था उद्घाटन। बेगूसराय के मंसूरचक में मुख्यमंत्री नल जल योजना की खुली पोल, पानी का दबाव बढ़ते ही फटी टंकी। छपरा के दनियापुर के नेहा ने हाजीपुर नगर पुलिस पर लगाया पैसे लेकर जुर्म करने का आरोप, पति के अपहरण के आरोप पर पुलिस ने भेजा था जेल, जेल से निकलकर दरियापुर थाने में ससुराल वालों पर दर्ज कराया दहेज प्रताड़ना का केस। पर्यटकों को लुभा रहा कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात, वन विभाग की तरफ से इको पार्क का भी निर्माण। भागलपुर में एसएसपी ने स्टेशन चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, कोविड को लेकर गाइडलाइन के पालन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी के निर्देश पर मास्क चेकिंग अभियान, लापरवाह लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर डीएम के निर्देश पर बढ़ी जांच की रफ्तार, लोगों की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल।
नए सरकार के गठन के साथ ही बजट की तैयारी शुरू। वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक सभी विभागों के अधिकारियों की होगी बैठक। नए सरकार के गठन के साथ ही बजट की तैयारी शुरू। मुजफ्फरपुर के औराई थाने के हनुमान नगर में शॉर्ट सर्किट से पत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, 50 लाख की संपत्ति का नुकसान। जहानाबाद में प्लाईवुड के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों रुपए की प्लाई जलकर खाक। सीवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालपार गांव में भीषण आग, आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर राख, आग में झुलसा एक शख्स। छपरा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, एकमा के केसरी गांव की घटना। छपरा में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे तीनों। समस्तीपुर में अज्ञात युवक का मिला शव, गला दबाकर युवक की हत्या की आशंका, विद्यापति नगर के राजा चौक की घटना। बेगूसराय में एक युवक की पीट कर हत्या, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में पड़ोसियों ने घटना को दिया अंजाम। सीवान में सन की शख्स ने परिवार के 6 लोगों पर किया हमला, 1 बेटी और 3 बेटों की मौत, पत्नी और 1 बेटी गंभीर हालत में पटना रेफर। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तंत्र मंत्र और जादू टोने के चक्कर में खूनी खेल की आशंका। समस्तीपुर में एक युवक ने ससुराल में खुद को मारी, गोली मारकर की खुदकुशी, मौके से कट्टा बरामद। सहरसा में आरोपी के घर अपनी बहन को खोजने गए शख्स की पिटाई, मारपीट में 2 और लोग हुए घायल। बांका में 2 अलग अलग बसों से शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार, उत्पाद विभाग ने बौंसी और बाराहाट थाना क्षेत्र में की कार्रवाई। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का बयान, गठबंधन को विपक्ष में बैठने का मिला है जनादेश, सरकार को कमजोर और अस्थिर करने की ना करे कोशिश। किशनगंज जिले के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन पहुंचे किशनगंज पार्टी ऑफिस, बेलगाम अधिकारियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड में कोरोना महामारी को लेकर लोगों में लापरवाही, मेले और मनोरंजक कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा माहौल। जमुई सदर अस्पताल में एड्स मरीजों के इलाज के लिए ART केंद्र का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। सासाराम में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन का अभियान, 3 ओवरलोडेड गाड़ियों को किया गया जब्त। बांका में लंबित मामलों को सुलझाने को लेकर 12 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन, तैयारियों को लेकर मीटिंग। जहानाबाद के काको ब्लॉक के भसेरी गांव में फूड पॉइजनिंग से शादी समारोह में आए 10 से ज्यादा लोग बीमार, 5 की हालत गंभीर। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर के पिछड़ने को लेकर शहरवासी नाराज, योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारने का लगाया आरोप। पटना में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत, डाक बंगला चौराहे पर वाहन चालकों को किया गया जागरूक। उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया लोकसभा का महासचिव। उत्पल कुमार सिंह के पैतृक गांव जमुई के मैलपुरी में खुशी का माहौल, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का किया इजहार। विश्व एड्स दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में एनसीसी कैडेट्स ने निकाली जागरूकता रैली। सरकारी उपेक्षा के कारण दम तोड़ रही राज्य में गठित की गई राज्य सूचना आयोग, पिछले 6 महीने से ना तो अध्यक्ष और ना ही कोई सदस्य होने के कारण केसों की सुनवाई ठप। चतरा में 5 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर उदेश गंजू ने किया सरेंडर, पुलिस को सौंपा अमेरिकन मेड सेमी राइफल और 150 राउंड कारतूस। कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र में एक घर से 18 लाख की जेवरात गायब, जांच में जुटी पुलिस। पलामू में पुलिस ने शादी समारोह में हर्ष फायरिंग को लेकर दिए सख्त निर्देश, लाइसेंसी हथियार को किया जाएगा निरस्त। पाकुड़ में युवक की हत्या कर दफनाने की खबर से पुलिस और ग्रामीण परेशान, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। गुमला में रायडीह में अब तक नहीं मिला 3 में से 2 युवकों का शव, हीरादाह में 15 नवंबर को नदी की तेज धार में बह गए थे 3 युवक, एनडीआरएफ की टीम को नहीं मिली कामयाबी। कोल्हान रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी ऑफिस में की अहम बैठक, एसएसपी के साथ सभी डीएसपी और थाना प्रभारी रहे मौजूद। राजधानी रांची में ठंड का कहर जारी, कांके में तापमान 5 डिग्री तक गिरा, ठंड के कारण लोगों की बढ़ी परेशानी। पाकुड़ के महेशपुर में हादसों के बाद भी सजग नहीं हुआ प्रशासन, बारिश में पुल बहने के 1 साल बाद भी नहीं हुआ दोबारा निर्माण। सरायकेला सदर अस्पताल के बगल में बेकार पड़ी है भवन निर्माण विभाग की जमीन, अस्पताल के विस्तार के लिए प्रशासन को नहीं मिल रही जमीन। झारखंड में धान की खरीदी शुरू, रांची में बनाए गए हैं 23 धान खरीदी केंद्र, 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 31 मार्च तक धान बेच सकते हैं किसान।
गुमला में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान, रंगोली बनाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। गोड्डा हंदवाड़ा थाना क्षेत्र के कुशमारा गांव में भीषण आग, 2 घर जलकर राख, 2 लाख की संपत्ति का नुकसान। पाकुड़ में मुफस्सिल थाने के रहसपुर गांव में बाइक चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, लोगों ने पिटाई की बात किया पुलिस के हवाले, 4 मोबाइल बरामद। गोड्डा के पथरगामा थाने में ऑन ड्यूटी हवलदार योगेश्वर दास की हार्ट अटैक से मौत, बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी थे योगेश्वर दास। खूंटी में 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक, बैटरी, सेफ्टी फ्यूज, वायर और नक्सली पोस्टर बरामद। कोडरमा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड की उपराजधानी दुमका में हवाई अड्डे के बावजूद विमान सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं, 2 साल पहले तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने की सेवा शुरू होने की घोषणा। पीएम मत्स्य संपदा योजना में देवघर जिले के मछली पालक नहीं ले रहे रुचि, योजना में किसानों को मिलता है 40% अनुदान। खूंटी पुलिस ने एक पर्यटक से लूटकांड का किया खुलासा, 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका के हंसडीहा में पुलिस ने 2 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, 1 बाइक, देसी कट्टा और 1 कारतूस बरामद। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना इलाके में 2 स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रामीणों ने काफी देर तक बनाए रखा बंधक, कालाजार को लेकर सर्वे करने गए थे दोनों। पाकुड़ के पाकुड़िया में राज्य कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी, 5 ट्रक जब्त। कोडरमा पुलिस ने अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, ट्रक में पत्तल में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब। रांची के पौष इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा, अरगोड़ा इलाके से 3 महिला समेत कुल 4 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी, बैंक खाते में सेंध लगाने वाले गिरोह के 5 और अपराधी गिरफ्तार, करीब 4 से 5 करोड़ की ठगी का है मामला। देवघर में एक बार फिर 17 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 82,000 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद, बैंक ग्राहकों से एटीएम कार्ड या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लगाते थे चूना। चतरा में कोयला उत्खनन के लिए विस्फोटक की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर में गाड़ी की टक्कर से एक स्कूटी सवार युवती की मौत, महेशपुर के गदरपाड़ा गांव की रहने वाली थी महिला। गुमला में 31 सितंबर को एक निजी फाइनेंस कंपनी से 9 लाख रुपए लूट मामले का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार। साहिबगंज में पत्थर खदानों के लीज नवीकरण का मामला सुस्त, खनन विभाग के रवैये से पत्थर कारोबारियों में नाराजगी। पाकुड़ सदर अस्पताल और प्रखंड के सीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, कर्मचारी नई पेंशन नीति का कर रहे विरोध। दुमका में बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर विभाग ने अख्तियार किया सख्त रुख, पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर बकाया बिजली बिल की वसूली, 5,000 रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ता का काटा जा रहा कनेक्शन। धनबाद में जिला प्रशासन के रवैये से नाराज धनबाद बालू ट्रक ओनर एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन हड़ताल, प्रशासन की ओर से गाड़ी मालिकों को प्रताड़ित करने का आरोप। दुमका के मसलिया में पशुओं से लदा ट्रक पलटा, ट्रक चालक के साथ 4 पशुओं की मौत, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। सरायकेला में कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े। पाकुड़ में एड्स दिवस के मौके पर निकाली गई जागरूकता रैली, स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रखंड स्तर पर जागरूकता रैली निकालकर कई कार्यक्रम का किया आयोजन। पाकुड़ में 2 ट्रक हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, मालीपाड्डा में बाउंड्री वॉल तोड़कर अंदर घुसा ट्रक। जमशेदपुर के मानगो में अपराधियों ने घर में घुसकर बाइक में लगाई आग, हत्या मामले में केस उठाने की दे रहे थे धमकी। चतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, नक्सल प्रभावित लावालौंग प्रखंड के सीकनी गांव में बीडीओ ने लगवाया चापाकल। सीकनी गांव में कई महीनों से लोग नदी नाले का गंदा पानी पीने को थे मजबूर, न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस आज, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीएसएफ के जवानों को किया सम्मानित। कुछ और खबरों की बात करते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ खामियां होती हैं तो कुछ अच्छाई भी होती है, लेकिन समय और परिस्थिति किसे अपराधी बना दे और किसे महात्मा
कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि सोचने समझने में समर्थ इंसान भी कई बार अपराधी बन जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही कहती है। लेकिन यह पहली बार है कि एक राज्य की जेल से एक ऐसी पहल की शुरुआत हुई है जो समाज को एक नई दिशा दे सकती है।